नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज दिन भर खास, और साथ ही बताएंगे कि बेमेतरा कैसे बदला बदलापुर में। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेमेतरा के वीरनपुर में हिंसा के बाद छावनी में तब्दील, चौथे दिन भी सराउंडिंग एरिया में भारी पुलिस बल तैनात। आगजनी करने वाले 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बेमेतरा कांड पर पंडोकर महाराज का बड़ा बयान, जहर की तरह समाज में फैल रहा लव जिहाद, सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत। रायपुर के मौदापारा थाने में नितिन नबीन के खिलाफ शिकायत, मदरसों की शिक्षा पर दिए विवादित बयान पर मुस्लिम समुदाय ने जताई आपत्ति। रायपुर में अनियमित संयुक्त कर्मचारी संघ का प्रदर्शन जारी, प्रोटेस्ट में शामिल होने आई रसोईया संघ के अध्यक्ष नीलू उग्रे लापता, घर वालों ने कहा पुलिस उठाकर ले गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, 2 साल के लिए मिलेट मिशन लॉन्च करेगी सरकार। किन्नर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का रखा जाएगा प्रस्ताव। दिग्विजय सिंह के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन आज सागर की वीना खुरई विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। सागर की वीना खुरई विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। सतना के मेयर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य पार्टी के गठन का किया ऐलान। 2 मई से 7 मई बागेश्वर सरकार की कथा कराएंगे नारायण त्रिपाठी। अपनी सरकार के खिलाफ आज धरना देंगे सचिन पायलट। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुई कथित घोटाले की जांच और कार्रवाई की मांग। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी, युवक ने एसआई गजेंद्र सिंह के साथ की झूमाझपटी, युवक के खिलाफ केस दर्ज। और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का चीन को आपत्ति हुई है, और वहीं आज असम में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही तीसरी खबर आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी से आज मुलाकात करेंगी। तो वहीं आज वायनाड में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी। इधर 5वीं खबर पेरू से आपको बता दें, जहां पे भीषण बस हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इधर अमेरिका के कोटुकी में फायरिंग हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो 7वीं खबर आईपीएल से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, आईपीएल में आज दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला होना है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा हादसे के बारे में। मिलके डंडा औजार लेके ऊपर से अलग, ईट पर सारे और नीचे से अलग। यह एकदम निंदनीय है और राक्षसी प्रवृत्ति वाली घटना है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन। भुवनेश्वर साहू के परिवार को ये सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। तो चलिए आपको बेमेतरा से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। वीरनपुर से हिंसा के बाद अभी भी तनाव लगातार यहाँ पे बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तैनात है। आपको बता दें कि दुर्ग रेंज के आईजी आनंद छावड़ा ने मोर्चा संभाल लिया है। कल एक घर में उपद्रवियों ने यहाँ पे आग लगा दी थी और पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे मिले, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया और पहले गिरफ्तारी के बाद फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। कल विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया था छत्तीसगढ़ बंद,
बंद का असर भी यहाँ पे देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला अलग अलग जगहों पे। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कल एक घर में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी, तो वहीं दूसरी तस्वीर झड़प की है। अभी भी बेमेतरा में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि दुर्ग रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो भी ग्राउंड जीरो पे तैनात हैं अपनी फोर्स के साथ। तो कल पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचने थे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन्हें मिलने से रोका गया। गिरफ्तारी हुई और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बताना चाहूंगा, बेमेतरा के बीरनपुर एक ऐसी जगह पुलिस संघर्ष की जगह बन गई है और वहां पे लगातार रात में भी सराउंड चेक हो रहे थे और पुलिस पर आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। कल आगजनी की भी घटना हुई थी, वहाँ पे गैस सिलेंडर भी फटे थे और बहुत सारे 10 से 12 पत्रकार भी वहां पे पहुंच गए थे। पथराव हुआ, बाल बच्चे गिरते हुए, एक हमारे मीडिया कर्मी को भी चोट आई हुई है। और कल विश्व हिंदू परिषद के चलते छत्तीसगढ़ बंद आह्वान हुआ था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ बंद था, जहाँ पे देखा जा रहा है कि लोगों ने साथ सहयोग दिया है। वहीं पे जब कल अरुण साव जी वहाँ पे परिजन से मिलने जब गए, वहाँ पर परिजन से मिलने से पहले साझा में एक धरना प्रदर्शन था, वहाँ पे बैठे। वहाँ बैठने के बाद उन्होंने अपनी जकीरा हजारों की संख्या में जाने की बात कही और पीड़ित से मिलने की बात कही, लेकिन वहाँ पे दंगा की हिंसा भड़क रही थी, आगजनी हो रही थी, इसलिए वहाँ पे साव जी को रोक दिया गया था। लेकिन साव जी जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन जाने से मना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में हजारों की संख्या में जाने की बात कही। तो पुलिस ने, आईजी ने वहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ था और बोले दंगा फसाद बढ़ा हुआ है, आप आगे जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे उनको रोक दिया गया था। और वहाँ जाने की बात को लेकर और पीड़ित परिवार को लेकर मांग कर रहे थे कि उनको मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए उनको परिजन को दिया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी बात सामने आ रही है। रात में अभी एक घर को जला दिया गया था जहाँ हिंसा भड़की हुई है। लोग खेत और गली चौराहे से जा रहे हैं और छुप कर जा रहे हैं, डंडा और कुछ भी आगजनी का सामान लिए हुए हैं और घर को जला जा रहे हैं। मोहन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि स्थिति नियंत्रण में रहे, काबू में रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा है अभी? आप आईजी आनंद छाबड़ा ने रात में हमसे बात हुई थी और सवेरे भी हमने उनसे पूछा था। पुलिस फोर्स बल तो उन्होंने बढ़ा दिया है, चौक चौराहे और बैरिकेड की इतनी इंतजाम किया है कि किसी को बिना चेक के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और गांव से किसी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जब साव जी को वहां पे रोक दिया गया है तो संभव नहीं है किसी को वहां पे जाने दें। चलिए, और राजेश मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और सौरभ भी जुड़ गए। तो राजेश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, इस वक्त आप जहां पे मौजूद हैं वहां फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, भारी पुलिस बल जो है उसकी तैनाती कर दी गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हम साजा जिले के बीरनपुर गांव से कुछ दूर एक गांव है बीजागोड़ा, वहां पर मौजूद हैं। और जब से ये घटना हुई है आसपास के गांव में थोड़ा सा तनाव का माहौल है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल जो स्थिति बनी है, एक चचान मेड़ा करके जो गांव है वहां पर 2 घरों को जला दिया गया, उसके बाद से थोड़ा सा तनाव का माहौल है और उसके बाद से पुलिस का बल भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। पहले जो बीरनपुर गाँव है और उसके आसपास के इलाकों में 800 का बल तैनात किया गया था, उसको बढ़ाकर 1000 से ऊपर कर दिया गया है। आईजी, एसपी, कलेक्टर तमाम लोग हैं वो बीरनपुर में डेरा जमाए हुए हैं। और अब हम जिस गांव में खड़े हैं उस गांव के कुछ युवक हमारे साथ पे यहाँ मौजूद हैं। ये जो 2 दिन से स्थिति पूरे इलाके में बनी हुई है, क्या कैसा माहौल यहाँ का है? और कल भी यहाँ पे कुछ लोग बंद कराने आए थे, तो क्या जोर जबरदस्ती आप लोगों से किए? नहीं, जोर जबरदस्ती तो कोई हुआ नहीं है, पर यहाँ जो बंद कराने के लिए आए थे वो सभी लोग जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और वहाँ बहुत ज़्यादा ही तनाव की स्थिति थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, बैरिकेड वगैरह को इधर उधर लोग हटाने लगे, फिर भी पुलिस के द्वारा वहाँ बहुत प्रेशर था कि आगे जाने नहीं देंगे करके।
और तनाव की स्थिति बनी रही। अच्छा बताओ, 2 दिन से जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है उससे गांव का माहौल कैसा है? थोड़ा आप लोगों में भी दहशत का माहौल रहा होगा, डर लग रहा होगा कि कुछ लोग आके आपके यहाँ भी नहीं करते। और ये स्थिति जो गांव में बीरनपुर में, ये स्थिति कब से निर्मित हुई और क्या वजह इसकी नजर आती है स्पष्ट रूप से? ये स्थिति यहाँ तो तनाव की स्थिति है और प्रेशर भी है सभी लोगों में कि कुछ हो जाएंगे ऐसा करके। और यहाँ इतना ज्यादा पुलिस है कि असुरक्षित महसूस थोड़ा बहुत हो रहे हैं। अच्छा, ये झगड़ा जो हुआ है बीरनपुर में, जो हुआ है इस तरह का झगड़ा, 2 समुदाय में झगड़ा, इसके पहले आसपास कहीं आसपास के इलाके में हुआ है क्या आपके यहाँ? कभी की शांत इलाका रहा है कि ऐसी स्थिति कभी निर्मित हुई है? नहीं, इतना ज्यादा स्थिति निर्मित नहीं हुई थी, लेकिन 4 महीना पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसमें इतना ज्यादा नहीं था। 1-2 दिन हुआ, उसके बाद शांत हो गया था। तो आपने सुना कि आसपास के गांव में भी थोड़ा सा तनाव का माहौल है, पुलिस का आना जाना बना हुआ है और डर इस बात का है कि जो बीरनपुर की जो आग है वो आसपास के गांव में ना पहुंच पाए। हालांकि ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है वो काफी पुराना चला आ रहा था, लंबे समय से चला आ रहा था और पुलिस में भी इस बात की जानकारी थी, मगर पुलिस अगर पहले एक्शन ले लेती तो बीरनपुर की घटना इतना बड़ा रूप नहीं लेती। ये यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है। बिल्कुल, राजेश बने रहे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहाँ पे हैं और क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से राजेश बता रहे थे, उनके साथ लोग मौजूद थे कि इस तरीके की स्थिति 4 महीने पहले भी बनी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस टाइम पे एक्शन ले लेते तो शायद इस तरीके के हालात ना बनते आज। बिल्कुल, देखिए 2 गुटों में विवाद है, एक की मौत हुई है, उसके बाद लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है और निश्चित रूप से पुलिस जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर फेलुअर नजर आ रहा है। इससे पहले कि बता दें, जब कवर्धा में भी घटना हुई थी तो कुछ इसी तरीके का ही मामला था। उसके बाद यहाँ पर जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए शुरुआत के समय में, घंटों में, वो समय में एक्शन नहीं ले पाती और जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। और बताया जा रहा है कि जिस दिन जब घटना हुई उस वक्त जो है गांव में मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस को ये अंदेशा नहीं था, उनका जो इंटेलिजेंस ये नहीं पता कर पाया कि ये इतना विकराल जो है रूप ले लेगा और पूरी तरीके से एक युवक की भी मौत हो जाएगी और ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो अब एक बार फिर से पुलिस जो है अब लगी हुई है कि कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए, इसलिए गांव में 700 से ज्यादा पुलिस लगाए गए हैं। ओवरऑल उस एरिया में जो है लगभग 1200 से ज्यादा पुलिस तैनात किए गए हैं। स्वयं जो आईजी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, वो सब जो है गांव का जो है लगातार निरीक्षण कर रहे हैं बारी बारी से और स्थिति कंट्रोल करने की जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी आ रही है और आज भी कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी जो है मुलाकात कर सकते हैं मृतक के परिजनों से। और जैसे हमने कल देखा कि अरुण साव जो है 5 घंटे से ज्यादा देर तक जो है प्रदर्शन करते रहे अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मृतक के परिजन से मुलाकात करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने कहा कि बारी बारी से जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो अरुण साव है वो चाह रहे थे कि वो जो है अपने समर्थकों के साथ जाए और इस सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, जैसे अरुण साव का कहना था। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि जो है बारी बारी से लोगों को जरूर दिया जाएगा। जी चलिए, तो आप तीनों नजर बना के रखें, आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि पंडोका सरकार गुरुशरण महाराज ने बेमित्रा में हुई घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि लव जिहाद एक जहर है और सभी साथियों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पंडोका सरकार ने कहा कि सनातनी अगर एकजुट नहीं होते हैं तो इसी तरह कटते पिटते रहेंगे। और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आज नहीं संभलते तो कल आपकी बेटी बच्चों पर नंबर है, इसलिए सब लोग एक होकर के ये लव जिहाद रोकना है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है और समस्त सनातनी लोगों को अपना बुलंद आवाज से अपनी बात रखें और सनातन का झंडा लहराएं और उस परिवार को न्याय दिलाने का सहयोग करें। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। मिलेट मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। 23 करोड़ का प्रावधान है। कैबिनेट में आज प्रस्ताव आएगा।
ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा जाएगा। आपको बता दें इसके साथ ही गेहूं निर्यात की सब्सिडी में संशोधन का प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा जाएगा। कैबिनेट में सेवा संबंधी प्रस्ताव भी इसमें पास होंगे बैठक में। इसके साथ ही ये भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक लेने जा रहे हैं। निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद की वो बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष के न्यासी मंडल के साथ भी मंथन करेंगे। राजस्व प्राप्तियों को लेकर वित्त विभाग के साथ भी बैठक होगी। इसके साथ ही संकुल स्तरीय संगठनों के 500 अध्यक्षों से वो चर्चा भी करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे और युवा नीति की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पे मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया। विंध्य पार्टी का हुआ है गठन। उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार से कथा वाचन यहां पे कराएंगे। मेहर से 2 मई से 7 मई तक कथा का वाचन यहां पे होगा। विंध्य की 30 सीटों पर नारायण त्रिपाठी की नजर है। पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। रायपुर के मोहदापारा थाने में शिकायत हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आवेदन यहां पे दिया है। नितिन ने मदरसों की शिक्षा पर बयान दिया था। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, आपको बता दें, मोहदापारा पुलिस ने आवेदन पर शुरू की है जांच। तो इस वक्त ये खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे मुस्लिम समाज के लोगों ने आवेदन दिया है। नितिन नवीन की मुश्किलें जो एक बार बढ़ गई हैं। नितिन नवीन ने मदरसों की शिक्षा पर बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने मोहदापारा में आवेदन दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी हैं नितिन नवीन। छत्तीसगढ़ रसोइया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू उंगरे संदिग्ध हैं, परिस्थितियों में गायब हो गई हैं। सोमवार सुबह 7 बजे पुलिस ने उन्हें उनके घर से हिरासत में लिया था और उसके बाद शाम अंधेरे होने पर उनके घर के बाहर रोड पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर अस्पताल ले जाने के बहाने उसे अपने साथ ले गई। नीलू उंगरे कहाँ हैं, इस बात की कोई खबर ना तो परिजनों को है और ना ही उनके संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को है। आपको बता दें कि नीलू उंगरे की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार शाम से रसोइया संघ के कार्यकर्ता रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर से सीएम हाउस के घेराव करने का ऐलान कर दिया है और रात में हुए प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ रसोइया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे सुबह 7 बजे से गायब है। 15 घंटे बीत चुके हैं, आधी रात का वक्त हो चला है, रात के करीब 12 बज रहे हैं और जोगी बंगले पर ये तमाम लोग अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सुबह शाम 5 बजे से ही यहाँ पे ये प्रदर्शन शुरू हुआ, 12 बजे रात तक ये प्रदर्शन जारी है। तमाम लोग खड़े हैं, अपने नेता के इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ है उनके साथ, कुछ पता चला? नहीं। क्या हुआ, कैसे, आप लोग किस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं? नीलू अग्रे गायब है इसलिए धरना दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ गायब हो गई, कौन ले गया उनको, कुछ पता चला? पुलिस पकड़ कर ले गया, ऐसे पता चला है। अच्छा, आप लोग को पुलिस वाले ने कुछ बताया कि कहाँ लेकर के रखा है? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को मैसेज दिया है मैडम ने कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारे तरफ नहीं है, मगर लेडीज पुलिस लेके गए हैं करके बोल रहे हैं। क्या हुआ फिर, पुलिस लेकर के गई, उसके बाद कैसे नहीं पता चला? उसके बाद उसको मार पीट के ले जाया गया। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने स्वयं बताया है कि किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। उसके बाद ले जाया गया। फिर जब हमको जानकारी मिली कि बिना कारण के अगर आप ऐसे ही घर से उठाते रहेंगे तो मेरे साथ अभी 100 संगठन के लीडर जुड़े हुए हैं। 100 संगठन का ये महासंघ है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर हमारे ऐसे ही लीडर लोग को उठा लिया गया तो हम अपनी आवाज को कैसे उठाएंगे? तमाम रसोइया संघ के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि फिर से सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा और जब तक नीलू ओगरे को उनके सामने ला करके खड़ा नहीं कर दिया जाता या उनके बारे में पता नहीं चल जाता कि वो सुरक्षित है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नजीर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। ये खबर असम के डिब्रूगढ़ से बताते, जहां पे सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और हादसे के बाद स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पे सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और उसके बाद स्थानीय लोगों ने यहां पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दी।
आक्रोशित यहाँ पे प्रदर्शनकारी जिन्होंने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। सड़क हादसा हुआ था और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमारा बनी हमारा गुट। नमस्कार।